46 मार्क्स हैं, यानी खाली पार्टिसिपेशन से उसको 46 मार्क्स मिल सकते हैं और अगर उसने 2 मरतबा पार्टिसिपेट किया है तो उसको 47 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एशियन गेम्स के लिए है, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स जो एफ्रो एशियन गेम हैं, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं कंडक्टेड एवरी 4 ईयर, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं कंडक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसी तरह वर्ल्ड कप है जो एनुअली होते हैं, एशियन चैंपियनशिप जो 4 साल के बाद एक मरतबा होती है, फिर एशियन चैंपियनशिप जो 2 साल के बाद होती है, फिर इसी तरह एशियन चैंपियनशिप जो 1 साल के बाद होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसी तरीके से ये हर एक इवेंट को जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उनको एड्रेस कर लिया गया है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेशनल लेवल की गेम्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया गया है। नेशनल गेम्स जो हर साल होती हैं, हर 2 साल के बाद होती हैं, उसमें भी गोल्ड के जैसे 35 नंबर हैं, सिल्वर के 33 हैं, ब्रॉन्ज के 31 हैं। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है, हर साल होती है, उसके भी इसी तरीके से 33, 32 और 30 नंबर हैं। फेडरेशन कप एनुअली होता है, उसके नंबर्स हैं। सीनियर इंटरजोनल टूर्नामेंट हैं, इंटरजोनल में जैसे भारत पूरे देश को 4 या 5 जोन्स में बांटा जाता है और जोनल कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप आती है उसकी, तो जोनल चैंपियनशिप के लिए भी मार्क्स रखे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि खिलाड़ियों को एक इंसेंटिव हासिल हो कि हम अगर मेहनत करते हैं अपने फील्ड में तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद जो गेम्स और इवेंट्स और डिसिप्लिन हैं वो भी 44 डिसिप्लिन बताए गए हैं। और उस 44 डिसिप्लिन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो 44 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब खाली हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में कितने इवेंट आते हैं। और इसमें जैसे बैडमिंटन है अगर तो विमेन चैंपियनशिप है, मेंस चैंपियनशिप है, कोई भी स्विमिंग है, जितने भी ये गेम्स हैं, तो अगर 44 हम ले रहे हैं तो ये 44 नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 100 के करीब आ जाते हैं जब सारे डिसिप्लिन को हम देखते हैं। खाली अगर हम बात करें पर्सन हु हैव won first, second or third position in international competitions, namely World Championship, Asian Championship, Commonwealth Championship, SAF Games Championships in any of the sports discipline mentioned in the annexure. नॉन-वेस्टेड के लिए लेकिन ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर की। नॉन-वेस्टेड के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल गेम्स जैसे पहले वाले का था, उसके बाद ए पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस नेमली वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। थर्ड है ए पर्सन हु हैज won first, second or third position in the individual or team events in national games or senior national championship or federation cup or senior interzonal competition। यानी फर्स्ट टाइम है कि नेशनल चैंपियंस के लिए भी गजेटेड पोस्ट अवेलेबल है, बशर्ते कि वो कितने मार्क्स लेता है। उसके बाद हमारा रखा गया हुआ है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन जो ओलंपिक खेलता है, प्रोवाइडेड दैट द मेडल विनिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक गेम्स, समर, विंटर एंड पैरालंपिक्स हैव क्वालिफिकेशंस अप टू 10+2 और अबव शैल बी कंसीडर्ड फॉर दिस। यानी हमारा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो 10+2 ही है, क्योंकि हमें लगा था ये कि स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर जिस वक्त वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में दिन और रात, तो पढ़ाई के लिए उनके पास वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, तो 10+2 को भी रखा कि अगर वो मेडल विनर हैं तो वो गजेटेड पोस्ट पर आए। ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस चल रही है या नहीं चल रही, तो ये भी देखा जाएगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है क्या उसने डिस्ट्रिक्ट खेली है या यूटी के लिए खेला है, जोन के लिए खेला है काम, और पिछले 5 साल का उसका क्या रहा। मिसाल के तौर पर अगर हम 2014 के जो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है
हमने देखना है उनका कि पिछले 5 सालों में भी उनका क्या है, यानी कि 2009 से लेकर 2014 तक उनका रिकॉर्ड क्या है। हो सकता है उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हो सकता है 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया हो किसी ने, लेकिन 2010 में या 11 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया होगा। तो वो सारे जो हैं वो ऐड होंगे उसके, तो किसी को डिनाई नहीं होगा। किसी वक्त ये होता है कि आज प्लेयर गया, आज वो कोई मेडल नहीं ले पाया, लेकिन पीछे वाली चैंपियनशिप में उसने गोल्ड लिया हुआ है या सिल्वर लिया हुआ है। तो वो पिछले 5 साल में उसकी, ताकि कंसिस्टेंसी उसकी देखी जाए कि ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कितना कंसिस्टेंट रहा है और इसको कोई डिनाई तो नहीं हो रहा, इसकी कोई अचीवमेंट। यानी हम सिर्फ अगर 2014 तक उसका रिकॉर्ड देखते रहें तो शायद उसमें ज़्यादा मार्क्स उसको ना मिल रहे हों, लेकिन 2012 में शायद उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो 5 साल का जो कंसिडरेशन जोन है वो बनाया गया। दिस इज अगेन ए स्पेशल फीचर इन दिस पॉलिसी। और ये सारा जो मैंने पहले ही बताया, ये हम स्पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमारे करीबन हर एक जिला में कम से कम एक तो इंडोर स्टेडियम है। एक जिला में एक नहीं, दो नहीं, कई स्टेडियम्स हैं, आउटडोर स्टेडियम। और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनाने की कोशिश बन चुके हुए हैं, कई बिल्कुल तैयार हैं इनागुरेट होने के लिए। एक एस्ट्रो टर्फ होती थी 35-40 साल तक, हम उसी फटी पुरानी टर्फ के ऊपर अपने खिलाड़ियों को खिलाते रहे। आज 5 एस्ट्रो टर्फ तैयार हैं और बनने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। फुटबॉल खेलना है तो बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, अब मैचेस कैंसिल नहीं होंगे। कश्मीर में ऑलरेडी आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर मैचेस खेले जा रहे हैं। जम्मू में हमारे परेड ग्राउंड में जो फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, मार्च एंडिंग तक या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक वो आर्टिफिशियल टर्फ के साथ पूरा साल, चाहे बरसात होगी कुछ भी होगा, मैचेस खेले जा सकते हैं। जैसे कश्मीर में पिछले साल बर्फ पड़ रही थी और कौन से लीग के मैचेस चल रहे थे जिसमें IFA शील्ड के मैचेस चल रहे थे। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये अच्छी न्यूज़, और आपके जरिए मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ जितने भी हमारे बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हैं कि आओ और खेलो। और खेलो इंडिया का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया हुआ है, और ये भी बताया है कि आगे आने वाले ओलंपिक्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, इंडिविजुअल इवेंट्स में, टीम इवेंट्स में, हर जगह पे हम पोडियम फिनिश की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे बड़े स्टार्स हैं स्पोर्ट्स के, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे आइकॉन्स हैं। उनको देखते हुए वो आगे बढ़ेंगे और उन्हें ये इंसेंटिव भी होगा कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गस्टेड कार्डर में एक ऑफिसर आता है तो उसके लिए फर्दर अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए ये इंसेंटिव है कि उसको एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी जा सकती है। बात हुआ है और साल के बाद नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर उसने फिर कोई अचीवमेंट बहुत बड़ी की है अपने फील्ड में, तो उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी जा सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक है नॉन गस्टेड में, वहाँ पे उसके कैरियर में उसको 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स जो यहाँ से बच गए, वहाँ से बच गए, या इसके बीच में भी हैं, या इस पॉलिसी के तहत वो भर्ती नहीं हुए, उनके लिए इंक्रीमेंट्स हैं जो पूरे सर्विस में 5 इंक्रीमेंट्स भी उसको स्पेशल इंक्रीमेंट्स दी जा सकती हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो इस पॉलिसी में मैंने आपको बताई। और इस पॉलिसी के निकलने के बाद मुझे यकीन है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जल्द ही ना सिर्फ भारतवर्ष में डिफरेंट फील्ड में, चैंपियनशिप्स में, इवेंट्स में, बल्कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो मेडल्स लेकर आएंगे और अपनी यूटी का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
थैंक्स टू देम उनकी उसके साथ कॉर्पोरेशन के साथ जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट ही नेशनल लेवल के अरेंजमेंट से बेहतर। सर, आपने खिलाड़ियों के रिपोर्ट कार्ड की बात की कि वो टाइम टू टाइम रिव्यू होगा कि क्या उसने डिस्ट्रिक्ट खेली है या स्टेट खेली है, नेशनल खेली है, लेकिन बहुत सी ऐसी एसोसिएशन हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन ही नहीं करवाती हैं, डायरेक्ट स्टेट करवाती है। तो ऐसे में जो पहले तो बात यह है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये उन एसोसिएशन को डायरेक्टली एड्रेस होता है जो सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में एक आधा कोई कंपटीशन करवा के अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं, और कई बार वो भी नहीं करते। वैसे ऑन पेपर उनकी बड़ी ज़बरदस्त एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं, अब उन्हें करवाना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी जाके पूछेगा कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं खिलानी तो मैं क्या करूँगा। तो उस तरीके से हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारी फेडरेशंस को हमारी तरफ से माली इमदाद भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, तो उनके भी हम पीछे पड़े हैं कि आप बताइए कि कितने कंपटीशन आप करवा रहे हैं, आप ये बताइए कि आपकी बॉडी इलेक्टेड है या नहीं है। ये चीज़ें शायद बहुत सारी एसोसिएशंस को हजम नहीं हो रही हैं, दुख दे रही हैं, लेकिन हम एसोसिएशंस के लिए नहीं हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हमारी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के इंटरेस्ट को वॉच करना वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य। अंडा पहले आए और मुर्गी पहले आए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम कोचेस को लाते तो वो कहाँ धान के खेत में खिलाते लोगों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है और करोड़ों रुपया खर्च करते वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। इस वक्त कोचेस का सिलसिला चल रहा है, आप जल्दी देखेंगे कि जो ये आपकी शिकायत है ये शिकायत ही नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हर तरफ से हमें आ रही है। लेकिन हमारा ये है कि उसी पॉलिसी के तहत हमारे कोचेस का जो सिलेक्शन है वो प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी आप उसमें भी एड्स देखना शुरू कर देंगे, और हम जो सिर्फ कोचेस को सिलेक्ट करके बनाएंगे नहीं, बल्कि हम कुछ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को कोचिंग डिग्रीज लेने के लिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमास लेने के लिए भी भिजवा रहे हैं। खेलों में एक अच्छा फोकस दिया है खेलों की तरफ, जिसका नतीजा जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भी देखने को मिला। सर, उसी तरह क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो है खेलों की बेहतरी की? देखिए सावधान, हमारे पास बहुत कुछ करने को था जम्मू कश्मीर में। कुछ भी करने के लिए आप फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आपको एक ग्राउंड चाहिए, आपको वहाँ पे पोल्स लगे हुए होने चाहिए, नेट होना चाहिए, और फिर फुटबॉल होना चाहिए। हमारे पास इस फैसिलिटीज ही नहीं होती कि खेलने को तो हम चाह रहे थे कि सब कुछ खेलें, लेकिन था क्या खेलने के लिए? बारिश पड़ रही है तो आप इंडोर गेम नहीं खेल सकते। इंडोर गेम खेलने का कोई सिलसिला ही नहीं था बना हुआ। आज की डेट में हमने इसको देखना शुरू किया, हमारे जिम्नास्टिक्स में बच्चे और बच्चियां बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हमने एक इंडोर स्टेडियम को डेडिकेट कर दिया फॉर जिम्नास्टिक्स। अभी वहाँ पे इस वक्त नेशनल गेम्स हुई हैं और वो इंटरनेशनल लेवल का वो इंडोर स्टेडियम बना है, और जो उसके नेशनल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्टेडियम नहीं है, और ये आप जानिए कि वो स्टेडियम हमारे हिसाब से अभी पूरा नहीं बना हुआ है। उसमें साउंड प्रूफिंग जो थी, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हैं जिसमें म्यूजिक के साथ उनको अपना वो गेम खेलनी होती है, तो वो हमारा साउंड सिस्टम जो था वो 100% परफेक्ट नहीं था। लेकिन चूंकि फेडरेशन को जल्दी थी और उन्होंने वो करवाया, तो जो कुछ हमने अरेंजमेंट किया, हम खाली अगर बात करें जिम्नास्टिक्स की तो 10 के करीब उसमें डिसिप्लिन आ जाता है। तो यानी हर एक को, जो बच्चा, जो नौजवान, जो खिलाड़ी कहीं पे भी खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए कितना बड़ा इंसेंटिव है। और खास बात इस एसओ आज के साल के लिए ये है कि हम पीछे का पूरा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें एक इशू हम देख रहे थे
कि सडनली कहीं पे कोई चैंपियनशिप कभी कोई इंडोनेशिया में हो जाती है जिसका कहीं पे कोई पता नहीं है, खिलाड़ी आ जाता है हमारे पास 4 गोल्ड मेडल लेकर, 3 गोल्ड मेडल लेकर, और ये पता ही नहीं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फेडरेशन ने और किस ने ऑर्गेनाइज की, क्या वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, क्या वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से रिकग्नाइज है या एशियन जो फेडरेशन बनी हुई है उसके साथ। तो उन लोगों के साथ जिस वक्त इनका मुकाबला आता था जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन्स का, जो जेन्युइन फेडरेशंस और एसोसिएशंस के जरिए गेर होते थे, तो इनके पास गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, ब्रॉन्ज भी नहीं होता था और वहां से 4 गोल्ड मेडल लेकर कोई आना, और सडनली वो सारे का सारा जो सिस्टम था वो ऐसा बन जाता था कि जिसमें किसी को कभी तो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा वहां पे मार खाते। तो अब ये रखा गया है कि वो वाली गेम्स होंगी रेकग्नाइज जिनको ये जो मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, गेस्टेड सर्विसेज के लिए a sports person who has represented India in international games competitions, namely Olympic Games, Paralympic, World Cup, Asian Games, Commonwealth Games, international cricket matches जो main India team में खेलेंगे, World University Games, in any of the sports discipline which are mentioned in the annexure, जिसमें वो सारी games का जिक्र किया हुआ है।